हेलो, दिस इज़ मिस्टर क्वेश्चन गाइड। तो हम बात करने वाले हैं ये बिटकॉइन। तो देखते हैं इसमें आने वाले वक्त में कैसे मूव दे सकता है। और पहले तो हम ट्रेड एक प्लान करेंगे किस तरीके से एक अच्छा खासा ट्रेड हम पा सकते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे एक देखिए, ये ऊपर सप्लाई जोन हो गया क्योंकि मार्केट भी सप्लाई जोन से नीचे चल रही है। और हमारा सपोर्ट यह है जिस जगह से मार्केट ने बिटकॉइन ने ऊपर को पुल बैक किया। मैंने पहले बताया था, अगर इसके ऊपर कोई रेड कैंडल यहाँ पे नीचे नहीं सस्टेन हुई, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हुआ था, दोबारा ये रेड ग्रीन कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो गई। अब इसी का ही यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छा खासा वो मिल जाता 500 पॉइंट का, 500 600। अब यहीं तक रखते हैं इसी स्टॉप लॉस तक, तो 600 पॉइंट का आपको एक अच्छा खासा वो मिल जाता। तो ये तो होगी लास्ट ट्रेड की बात, जो कि अब मार्केट अब बिटकॉइन से निकल चुकी है। अब कहते हैं हम उस चीज़ पे कि जो होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, तो पहले तो हम चलते हैं 1 आवर कैंडल पे, डेली कैंडल पे, देखते हैं यहाँ क्या कैसे मूव देना चाह रही है मार्केट। अब ये देखिए, यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बनी है जो कि एक डोजी कैंडल है, और जिसमें बिग दोनों साइड ही काफ़ी बढ़िया है। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में अभी मार्केट बायर्स और सेलर्स तय नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट किस साइड जाएगी। इधर भी डोजी कैंडल जैसा ही मूव दिखा रही है ये भी। तो इसका कह नहीं सकते मार्केट किधर जाएगी। अगर लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए बताया जाए तो उनका तो सिस्टम यही है कि अभी वो इंतज़ार करें, या तो वो इसके ऊपर निकलने का इंतज़ार करें, या तो वो इससे नीचे जाने का इंतज़ार करें जो सेलर्स हैं बायर्स हैं। तब तक तो शांति बैठे, उससे तब तक तो एक स्केल भी हो पाएगा, उसके अलावा तो ट्रेड तो नहीं मिल पाएगी। और ये देखिए, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, ये दर्शाती है बायर्स हैं। लेकिन ये कहाँ तक बायर्स टिकेंगे इसका नहीं पता। अब ये देखो, यहाँ से रेड कैंडल बन रही है, अगर ये बिग बना के वापस ऊपर पुल बैक करती है ना, तो एक 1 आवर या 15 मिनट के कैंडल पे एक ट्रेड मिल जाएगा। अगर ये 4 आवर कैंडल पे, अगर ये यहीं से बिग बना के और पुल बैक होकर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो क्योंकि यहाँ से छोटा मोटा सपोर्ट भी ले रही है 15 मिनट पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये ले रही है यहाँ से एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन रुका था। लेवल्स को निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है बिटकॉइन वगैरह कैसे मूव कर रहे हैं। और इसका ब्रेक इसने तो दे दिया है। अब ये कर सकते हैं कि तो इसका ब्रेक डाउन तो मिल गया है इसको कोई 15 मिनट कैंडल पे। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन तो मिल गया है और सस्टेन भी हो गया है। तो इसका सिस्टम ये हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, जिसे एक ये रखा कैंडल, एक छोटा मोटा रिस्क लिया जा सकता है इसी कैंडल का हाई, जो इसने कैसे करें इसको हम, ये हो गया, ये लगा दिया हमने। अब 1:3 का टारगेट लेंगे हम, जो कि है, अब इंतज़ार करो क्योंकि सस्टेन हो गई है ना। अब ये मूव दे सकती है क्योंकि इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, ये सस्टेन भी हो गया। क्योंकि यहाँ पे अब दूसरी बात ये है, ये जो कि एफवीजी था वो भी फील हो गया। अब देखो, रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क नहीं लेगा तो पैसा कैसे बनेगा। अब देखा जाए तो एफवीजी तो यहाँ पे भी है, एफवीजी इधर भी है, दूसरा एफवीजी यहाँ पे भी है, इसके अंदर यहाँ पे भी एफवीजी है हल्का सा। तो बिटकॉइन यहाँ नीचे तक तो जाएगा ही जाएगा, तो वहां तक आप मूव ले सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया ट्रेड आपको जो हम बता चुके हैं, इसको थोड़ा बंद करते हैं। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं और ज़्यादा। पहले तो हम देखते हैं वॉल्यूम्स। यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स हैं तो अच्छी बात है। वॉल्यूम्स कहाँ पे बैठी हुई हैं, ऊपर की साइड वॉल्यूम है, ठीक है। एक और
ये क्या है मार्केट, क्या करना चाह रहा है बिटकॉइन। सर यहाँ पे भी एफजी है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं ये जगह पे, और इधर भी रेंज है मार्केट। तो फिलहाल तो ये नीचे आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इथीरियम भी डाउन में भी चल रहा है, सपोर्ट लेवल पे डाउन में है, और बिटकॉइन भी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे अगर इसका कैंडल का ऊपर ब्रेक कर जाता है तो ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर ये नीचे मूव दे देता है 1:3 का तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही मौके आते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी ये भी डाउन साइड की कैंडल हमें दर्शाती है कि सेलिंग है। ये कैंडल्स बता रही हैं कि यहाँ पे सेलर्स हैं मौजूद, तो एक मूव मिल जाएगा हमें। ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे एफ भी बैठा है, तो इसको फिल करने के लिए बिटकॉइन नीचे भी जाएगा। अब चलते हैं 5 मिनट पे, आपको हम थोड़ा और दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इधर है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक तक तो, और ये सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक इधर बैठा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं, उसको फिल करने के लिए आ सकता है। और इधर बहुत तगड़ा एफ भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो क्या हो सकता है कि इस यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है, और यहाँ तक ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों? जो कि हमारा 1:3 का टारगेट इजीली बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ, यहीं तक देखो, यहीं तक बन रहा है 1:3 का। ये हमारा 1:3 का वहीं तक बनेगा, और रिस्क तो लेना पड़ता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। चलिए, ये तो होता रहेगा। अब थोड़ा हम आगे और चलते हैं। ये ट्रेड हमारी चल रही है, और ट्रेन लाइन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई ट्रेन लाइन है तो उसका भी थोड़ा हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, ट्रेन लाइन तो है फिलहाल यहाँ पे एक, जो कि है ये देखिए। इसका सीधा सिंपल जवाब है कि हाँ, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, एक मूव मिल सकता है हमें। अगर ये 1:2 भी देता है ना, तो अपना स्टॉप लॉस उठा के 1:2 पे रख देना। अगर बाकी जो थोड़ा बहुत नीचे मूव बचेगा, जैसे कुछ ये उठ के कुछ यहाँ तक आ गया गिरते गिराते यहाँ तक, तो अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रख देना। फिर ये नीचे का मूव दे या न दे वो अलग की बात है, फिलहाल दे गई। तो इससे ये होगा कि आपकी पोजीशन माइनस में नहीं कटेगी। अरे ये तो पूरा ही हट गया। मैं थोड़ा ट्रेन लाइन को सही से लगा देता हूँ, जिस तरीके से काम करेगी मार्केट में। क्योंकि ज़रूरी होता है कि एक जोन को सही से निकालना। ये है हमारी परफेक्ट ट्रेन लाइन, कह सकते हो। ये इधर एफ भी बैठा हुआ है, तो अब सिर्फ हमें अब इंतज़ार करना है कि क्या होता है मार्केट बिटकॉइन में। फिलहाल तो हम इसे करते हैं बंद अब। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जब सब्सक्राइब करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।